नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। ओम शांति। देवियों को सदा वरदायिनी दिखाया है, आशीर्वाद की मुद्रा में दिखाया है। देवियां क्योंकि शक्तियां हैं, शिव की शक्तियां हैं, शिव से शक्ति लेकर सदा सबको देने वाली हैं। देने की भावना जिसमें जितनी अधिक होती है, वो दिल, वो हृदय और अधिक विशाल होता जाता है। देने की शक्ति को सहयोग शक्ति कहा जाता है। आज हम इस सहयोग शक्ति का व्यवहारिक प्रयोग सीखेंगे। सहयोग भी एक योग है। जब हम मिलजुल के कार्य करते हैं तो कार्य जल्दी हो जाता है, सरल हो जाता है, सफल हो जाता है। दिखाते हैं गोवर्धन पर्वत को उठाने के लिए सबने एक एक उंगली का सहयोग दिया, तो हम सबको भी कोई भी कार्य को मिलजुल के करना है। अपनी कमियों को निकालने का सहयोग हमें सबसे पहले देना है। अपनी जो भी कमी कमजोरी है वो राजयोग के द्वारा शक्तिशाली बनकर हम उन्हें निकालने का पुरुषार्थ करें। साथ साथ सहयोग शक्ति का प्रयोग हम अपने घर से करें। छोटे छोटे कार्यों को अगर हम मिलजुल कर लेते हैं तो कार्य कब हो गया पता भी नहीं चलता और घर का वातावरण भी बहुत सुखद रहता है, सौहार्दपूर्ण रहता है। अगर हम घर में एक छोटी सी चीज सीख जाएं कि हम जो सामान जहां से लें वहीं पर ही रखें तो भी काफी सहयोग हो जाता है। अगर मान लीजिए हम ऑफिस में गए, अपना कार्य किया, वापस आए, कहीं पर कोई सामान फेंका, कहीं पर कोई सामान, कहीं हमने फाइल रख दी, कहीं शूज रख दिए, कहीं अन्य सामान। जिस व्यक्ति को समेटना है उसको तो बहुत वक्त लग जाएगा। अगर हम आज के दिन छोटी सी धारणा अपना लें कि मैं अपना सामान यथास्थान ही रखूंगा या यथास्थान ही रखूंगी, तो हमारे घर में जो ग्रह लक्ष्मी है वो बहुत ही प्रसन्न हो जाएगी और उनके दिल से आपके लिए दुआएं ही निकलेंगी। आप देख लीजिए कितने सारे ऐसे कार्य हैं जहां मिलजुल के करते हैं तो वहां उस कार्य की सफलता और खुशी आत्मा को आनंदित करती है। एक क्लासरूम का दृश्य मैंने देखा कि एक शिक्षक पढ़ा रहा है और उस टीचर ने सभी बच्चों को कहा कि कल आपसे ये सुना जाएगा कि हमारी माँ ने हमें क्या सिखाया। सब बच्चे तैयारी करके आएंगे। नेक्स्ट डे सब ने बोलना शुरू किया। माइक के सामने आते तो सब भूलना शुरू कर देते हैं, सब भली भांति परिचित हैं इस बात से। जैसे ही बच्चों ने आना शुरू किया तो जब वो माइक के सामने या सामने मंच पर पहुंचते तो थोड़ा सा सुनाकर वो भूल जाते थे।
लेकिन सामने एक बच्चा बैठा हुआ था जिसका नाम था संयम। वो बार बार जो भी आया मंच पर उसको उत्साहवर्धन करता था, उसके लिए कहता था कुछ शब्द कि आप कर सकते हो, आप कर सकते हो। पहले एक बच्ची आई, जैसे उसने बोलना शुरू किया नहीं बोल पाई। सामने से संयम ने इशारा किया और वो धीरे धीरे बोलते बोलते अपने विषय को कवर कर गई। इसी तरह से दूसरा बच्चा आया, वो भी पोइम सुना रहा था और वो भी बीच में भूलने लगा। संयम ने फिर इशारा किया। दूर से प्रिंसिपल ने यह दृश्य देखा और उन्हें बड़े टोंटिंग वे से कहा, संयम ये सब तुमने कहां से सीखा? और तुम खड़े हो जाओ, तुम ये बताओ तुमने अपनी मां से क्या सीखा? तो संयम ने बहुत अच्छी बात कही, मैंने अपनी मां से सीखा दूसरों का विश्वास बनो, दूसरों में विश्वास जगाओ। प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छा लगा और उन्होंने उसको शाबाश दी। जब आप किसी को आगे बढ़ाते हैं, किसी को मन से सपोर्ट करते हैं, शुभ भावनाएं देते हैं, ये भी बहुत बड़ा सहयोग है। सबसे बड़ा सहयोग है अपने मन की भावनाओं से दूसरों के साथ सहयोगी बनना। चाहे उनके अंदर कोई कार्य करने की शक्ति है या नहीं, हम उनके साथ मन की भावनाओं से पूर्ण सहयोगी बने, शब्दों से भी सहयोगी बने, सब ठीक हो जाएगा। आप हिम्मतवान बने, आप धीरज रखें, सब ठीक हो जाएगा। बहुत से लोग गलत शब्द बोलकर दूसरों की टांग खींचते हैं और ये करना, दूसरों की टांग खींचना, किसी को गिराना नहीं लेकिन स्वयं पीछे हटना है। तो कोई भी कार्य में कुछ लोग हंसने वाले होते हैं, कुछ मजाक बनाने वाले होते हैं, कोई गिराने वाले होते हैं, उठाने वाले बहुत कम होते हैं। दूसरों को आगे बढ़ाना, स्वयं आगे बढ़ना है। तो हम सबसे पहला सहयोग अपने घर से प्रारंभ करेंगे। दूसरा, जो भी हमारे आसपास परिवार में कोई अस्वस्थ व्यक्ति है, हम उसका अवश्य सहयोग करें। अगर आप उनकी देखभाल करते हैं तो आपको दुआएं प्राप्त होती हैं। अक्सर हम उनकी ओर ध्यान नहीं देते, लेकिन अगर किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, आप उनसे मिलकर पूछते हैं कि आप कैसे हैं, मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप बताना। अच्छा, हम कहीं सहयोग नहीं भी कर सकते, कम से कम वहाँ हम साइलेंस में रहना शुरू कर दें। अगर हम साइलेंस में रहेंगे तो साइलेंस में रहना भी एक बहुत बड़ा सहयोग है। कम से कम हमने कोई नेगेटिव वाइब्रेशन क्रिएट नहीं की। तो ये सहयोग शक्ति बहुत अनमोल शक्ति है। हमें इस तन का भी धन्यवाद करना है। ये शरीर भी प्रकृति के 5 तत्वों से बना है। जब आप शुभ सोचते हैं, पॉजिटिव सोचते हैं, तो ये शरीर के लिए भी सहयोग है। प्रकृति के 5 तत्वों को भी हम सहयोग दें। प्रकृति हमारी दोस्त है, उसका भी हम धन्यवाद करें, उसका भी हमें सहयोग मिल रहा है, तो हम भी सहयोग के रिटर्न में दिल से उसको थैंक्स दें। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ हम सहयोगी बन सकते हैं, और सहयोग वही दे सकता है जिसके दिल में स्नेह है, सम्मान है। आज से हम सहयोग की देवी लक्ष्मी को अपने मन में यथास्थान देंगे। ऐसी आत्मा जो दूसरों को सहयोग देती है, सबकी दुआओं की पात्र बन जाती है। अभी कुछ पल के लिए हम अपने मन से 2 दृढ़ संकल्प कर लेंगे कि हम अपने घर में छोटे छोटे कार्य स्वयं करेंगे, ताकि हमारे परिवार के अंदर जो कार्यभार को संभालने वाले हैं वो सदा लाइट रहें और प्रसन्न रहें, घर की लक्ष्मी प्रसन्न रहे। दूसरा, जो अस्वस्थ व्यक्ति हैं उनसे मिलकर कम से कम उनको उनके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं अवश्य देंगे। देवियों को जहाँ आशीर्वाद की मुद्रा दिखाते हैं, वहाँ दूसरे हाथ में धन देने वाली भी दिखाते हैं। ऐसा व्यक्ति सदा ही धनवान होता है, क्योंकि उसके पास दुआओं का धन होता है। जब हम मिलजुल के कार्य करते हैं
तो हमारी टीम में हम सबके साथ शामिल हो जाते हैं और सबको श्रेय देते हैं कि आप सबकी वजह से हमें ये सफलता प्राप्त हुई। दूसरों को आगे बढ़ाते अभी कुछ पल के लिए हम मन में दृढ़ संकल्प करेंगे, मैं शिव शक्ति हूं। स्वयं सर्वशक्तिवान पल पल मेरे साथ है। ये विश्व एक परिवार है। मुझे सबको सहयोग देना है। बहुत बड़ा सहयोग है अपने मन में सदा शुभ सोचना, शुभ बोलना, शुभ कर्म करना। आज से मैं अपने परिवार के सब सदस्यों के साथ सहयोगी बनूंगा। सभी आत्माओं को सहयोग देकर इस सहयोग शक्ति के द्वारा दुआएं प्राप्त करूंगा। ओम शांति, ओम शांति। आयो आयो नवरात्रि त्योहार, तेरे आयो आयो नवरात्रि त्योहार। ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार, ओ अम्बे मैया तेरी जय जयकार। कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो, कर दे भक्तों का बेड़ा पार हो। अम्बे मैया तेरी जय जय